Hello students, I'm Arnath Singh, MBBS student from AIIMS New Delhi, your dream medical college. And इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आपको नीट 2020 का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले से खुद की स्ट्रैटेजी बना के भी रखी हुई है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, और उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं की कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा यार, एंड इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा मत, ठीक है। एंड नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या आपको इस वीडियो से स्पेसिफिक पॉइंट सीखने को मिले हैं, एंड उसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा जब आप नीट 2020 का पेपर दे रहे हो। क्योंकि यार देखो, आपकी पिछले 2 से 3 साल की पूरी मेहनत इस 3 घंटे में जो आप कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड कर रही होती है, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, राइट। सो सबसे पहली चीज यार, इट इज अ रेस टू द एंड, यू हैव टू रन टू द एंड ऑफ द पेपर। आपको 180 क्वेश्चन तक पहुंचना ही पहुंचना है। आपको ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 180 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच रहे हो, यू आर गोइंग टू लूज द रेस। आपको एंड तक पहुंचना ही पहुंचना है। टू विन यू हैव टू रीच टिल द एंड, ठीक। क्योंकि यार ये देखो, ये नीट का एग्जाम है, यहाँ पे आपको ब्रेथ चाहिए होता है, आपको स्पेक्ट्रम कवर करना होता है, यहाँ पे आपको ब्रेथ चाहिए होता है नीट के एग्जाम में। जेई के एग्जाम में आपको डेप्थ चाहिए होता है, राइट। तो क्वेश्चन सुपरफिशियल होने वाले हैं, इजी होने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चंस को देखोगे 180 क्वेश्चन को, तभी आप यार गेस कर पाओगे कि यार हाँ, ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अगर आप मान लीजिए 150 क्वेश्चन पे ही अटक गए, 120 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, तो यार आपको पता ही नहीं चला कि आने वाले 60th क्वेश्चन 120 से इजी थे कि टफ थे, राइट। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन सुपरफिशियल होने वाले हैं यार, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप अगर जितने ढेर सारे क्वेश्चन को देख पा रहे हो ना, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सही करके आ पाओगे। जेई में जबकि क्या होता था कि डेप्थ चाहिए होता था, एक क्वेश्चन पे आप फोकस कर रहे हो, वो आ रहा है, उसको अच्छे से टाइम दो और आप उसको सही करके आओ, राइट, इन कंपैरिजन टू नीट, राइट। तो पहली चीज है कि रन टिल द एंड, यू हैव टू रन टू द एंड। दूसरी चीज, आपको सिमुलेट करना है एग्जाम हॉल के कंडीशन को। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे समझते हुए प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है। आपको टाइमर के साथ, वॉल क्लॉक के साथ बैठना है, ठीक, मास्क लगा के बैठना है। कई लोगों की फॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप सोप एंड वाटर से एक बार अपनी ग्लास धो लो, उससे फॉगिंग की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपकी सॉल्व हो जाएगी, राइट। ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आप ग्लव्स मत पहनो, क्योंकि यार ग्लव्स रिकमेंडेड नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। मास्क तो आपको पहनना ही पहनना है, पर ग्लव्स आप नहीं भी पहनोगे तो चलेगा। पर अगर आप ग्लव्स पहनने की सोचे हो तो सर्जिकल ग्लव्स, जो रबर के लेटेक्स के जो ग्लव्स आते हैं ना, जो सर्जन्स यूज करते हैं, उसको यूज करना। प्लास्टिक वाले मत यूज करना, उससे ग्रिप खराब होती है। रबर वाले ग्लव्स से ग्रिप अच्छी रहती है, आपको पूरा फील आ रहा होगा पेन पकड़ने का, ठीक है। तो यार अगर सर्जन सर्जरी कर पा रहा है, इतनी इंट्रिकेट चीजें कर पा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ पा रहा है ग्लव से, तो आप पेन पकड़ ही लोगे सर्जिकल ग्लव से, ठीक है। तो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना, और एसी और फैन ऑफ कर दो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ फैन ऑफ करने को, एसी तो ऑफ करना ही करना है, क्योंकि आपको ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको एसी नहीं मिलेगा। फैन ऑफ करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे होते हैं या कॉलेजेस जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा, एंड वहाँ पे हो सकता है लाइट नहीं हो, तो आप पसीना आपका टपक रहा, आपको उससे प्रॉब्लम या इरिटेशन हो रही हो, ठीक है। तो इसलिए फैन ऑफ करके आप पेपर अटेम्प्ट करो। तो ये हो गया सिमुलेट करना एग्जाम हॉल के कंडीशंस को, ठीक है। अब तीसरी चीज यार, पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अब पहले आप एग्जाम हॉल में पहुंचे इस मेंटालिटी के साथ कि आपको एंड तक पहुंचना ही है पेपर के, ये आपका माइंडसेट था, ठीक है। क्योंकि आपको सुपरफिशियल अप्रोच रखनी है, सभी क्वेश्चंस को टच करना ही करना है। दूसरी चीज, आपने प्रैक्टिस कर रखी है एग्जाम हॉल के कंडीशन को सिमुलेट करते हुए। तीसरी चीज, अब जब आप पेपर में पेपर आपको मिल गया है, तो अब आपको क्या करना है। अगर आपने कोई अपना खुद का सीक्वेंस नहीं डिसाइड करके रखा है यार, तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसी को इंप्लीमेंट करना एग्जामिनेशन हॉल में। पहली चीज कि आपको बायो करना है 50 मिनट्स में, ये डिसाइड कर लो, कंपार्टमेंटलाइज कर लो आप कि किस कंपार्टमेंट को, मतलब किस सेगमेंट को, बायो, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कैलकुलेशन होती है, कितना टाइम देने वाले हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है आपसे कि आप 50 मिनट्स बायो को आपको देना है, इंक्लूसिव ऑफ फिलिंग बबल्स। आपको बबल के साथ 50 मिनट्स लगने चाहिए बायो अटेम्प्ट करने में, ठीक है। 30 मिनट्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड 100 मिनट से आपके पास 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स के लिए एंड 15 to 16 क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब यार बबलिंग की प्रैक्टिस आप घर पे अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज करते रहो, ठीक है। आदत होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स आपके कंट्रोल हो जाएंगे। जो बबलिंग एरर्स आप करके आते हो ना, एंड में घबरा जाते हो भरने में, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएंगे। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बबल करने में कितना समय लग रहा है, तो किस स्पीड से आप
क्वेश्चन करना है आपको, वो आप फाइन ट्यून कर सकते हो, फाइन ट्वीकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिकमेंडेशन कि आपको इतना इतना टाइम देना है, राइट। अब देखो यार, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक। ये तो आपने टाइम डिसाइड कर लिया, अब इन सब चीज़ों का ध्यान देना। सिली मिस्टेक एकदम मिनिमाइज करके रखो यार। एक माइंडसेट भी होता है यार, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि चलो यार कैसा भी पेपर जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना यार, तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, आपकी इस लूज मेंटालिटी की वजह से अटेम्प्ट भी जो होगा आपका क्वेश्चन का वो लूज होगा, तो सिली मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे। पर वही अगर आप काफी कॉशियस होकर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, काफी सीरियसनेस के साथ सिंसियरली पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, और ये सोच के बैठे हो कि नहीं यार मेरा पेपर अच्छा जाएगा, एक पॉजिटिविटी के साथ अंदर जा रहे हो पेपर अटेम्प्ट करने, तब आपके सिली मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। और सिली मिस्टेक को फर्दर रिड्यूस करने के लिए मैं ये बोलूंगा, प्रॉपर्ली क्वेश्चन रीड करो एंड सभी ऑप्शंस को रीड करना। बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट के बाद मेरे को कह रहे होते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, मैंने इनकरेक्ट पूछ रहा था, मैंने करेक्ट बता दिया, मैंने पहले 3 ऑप्शन पढ़े, चौथा पढ़ा ही नहीं कि उसमें ये लिखा था कि ऑल द अबव 3 आर करेक्ट। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, स्पेशली जब आपके ऊपर एक प्रेशर होता है टाइम का और इतने बड़े एग्जाम का जिसके लिए आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो प्रेशर में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मेरे से भी हुई थी, नहीं तो मेरे 2 क्वेश्चन और सही होते, मैं 700 आउट ऑफ 720 सिक्योर कर पाता, 690 सिक्योर कर पाया। पर हाँ, मैं 690 भी इसलिए सिक्योर कर पाया आउट ऑफ 720 क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक रिड्यूस की थी, वरना हो सकता था कि 660 670 मैं सिक्योर कर पाता, राइट। तो अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है, आपको अपने पोटेंशियल को रीच करना है एग्जामिनेशन हॉल में, सिली मिस्टेक्स आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज ये लिखा हुआ है कि आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, तो अब क्योंकि आपको रफ शीट प्रोवाइड की जा रही तो प्लीज कैलकुलेशन ना एकदम छोटे छोटे एरियाज में मत करना। रफ शीट में आप नंबर कर देना, आपको 3-4 रफ शीट दी जाएगी, ठीक है, जो कि सफिशिएंट आपके कैलकुलेशन के लिए, तो रफ शीट को नंबर कर देना, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने कहाँ किया था। ऊपर से जब भी एक रफ शीट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्रॉपर एक बॉक्स बना लो उसमें, और उसमें नंबर मेंशन कर देना उस बॉक्स में कि किस क्वेश्चन को आप उसमें सॉल्व कर रहे हो, किस क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूले लिख रहे हो या फिर कैलकुलेशन कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपको रिविजिट करने का टाइम मिलेगा ना एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, क्योंकि हो सकता है कोई कैलकुलेशन बड़ी हो, सिंपल होगी पर लेंदी होगी कैलकुलेशन, राइट। जैसे आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर में कई बार हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन काफी बड़ी चली जाती है, ठीक है, डेसिमल में चली जाती है या फिर ये नेगेटिव पावर में जा रही होती है, ठीक है। तो उन चीजों में आपको रिविजिट करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा कि हाँ आपने क्वेश्चन नंबर लिख रखा है, अब वहां पे वापस रिविजिट कर लोगे इजिली, ठीक। तो रफ शीट मिल रही है, उसको अच्छे से यूज करना, छोटा छोटा करने की जरूरत नहीं है पेपर में। अब ईगो फाइट की बात, ईगो फाइट एंड 15 सेकंड वाली बात दोनों रिलेटेड है। ईगो फाइट या सेंटी नहीं हो जाना है कि यार मैंने डाइजेशन अब्जॉर्प्शन पढ़ा था, यार मैंने फाइटो हार्मोन सारे अच्छे से रट के आया था, मैं सेल डिवीजन मेरे को अच्छे से आता है, इसका क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है। यार देखो ये सुपरफिशियल एग्जाम है, मैंने पहले भी कहा था, आपको ब्रेथ चाहिए, 180 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, 15 सेकंड से ज्यादा आपको ट्राई या रिकॉल करने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। 15 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन पे आपको अटकना नहीं, आपको तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन ना आ रहा हो, पर हाँ सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन जो आप बाद में अटेम्प्ट करने वाले हो फिजिक्स में, ठीक है, वो आपको आ रहा हो सकता है रोटेशन का आपको क्वेश्चन आ रहा हो सकता है आपको लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ रहा हो, तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। पर अगर आप उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, फिजिक्स के सेक्शन तक ही नहीं पहुंच पाओगे, या फिजिक्स के 45th क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पाओगे आप, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार वो क्वेश्चन तो आसान था, और ये डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन के पीछे आपको इतना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए था, राइट। तो इसलिए 15 सेकंड से ज्यादा आपको एक ट्राई नहीं देना है, रिकॉल करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, आपने कोशिश कर ली 15 सेकंड, तो उससे ज्यादा नहीं करना है, दूसरे क्वेश्चन पे आपको स्विच करना है, ठीक है। रैपिडली स्विच करना है एंड कॉन्शियसली एक्टिवली स्विच करना है, फ्लो में मत बह जाना सेंटी होके या फिर ईगो फाइट लेके, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि आपके 24 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना एग्जाम हॉल में, मैं बता रहा हूँ सिचुएशन ऐसी होती है, एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लो, देखो यार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन आ रहा होता है नहीं आ रहा होता है, बीच में एक ग्रे जोन भी होता है, राइट। आपने देखा क्वेश्चन, आपने रीड किया, आपको लगा आपको आ रहा है, आप कैलकुलेट करना शुरू किए, अब आप बीच में अटक गए, तो अब आप उस क्वेश्चन को, मान लो फिजिक्स के क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट दे रखे हो, अब उधर आपको लग रहा है यार ये तो टाइम वेस्ट हो गया मेरे लिए, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं करने की जरूरत है। ये याद रखना, अगर 24 क्वेश्चन भी आप गलत करते हो ना, तो 24 × 5 कितना हुआ, 120, 720 - 120 600, आप अभी भी सिलेक्ट हो रहे हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको सिक्योरिटी देगा कि आपके पास 24 क्वेश्चन है गलत करने को,
ये बात आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी देगा। तो अगर आप बीच में अटक जाते हो ना किसी क्वेश्चन में, आप शीट में मार्क तो कर दिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट करना शुरू किए पर कैलकुलेशन में आप अटक गए, कोई बात नहीं, अगर वो गलत भी हो जाता है कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं, आप 24 क्वेश्चन तक गलत कर सकते हो। तो ये चीज थोड़ी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देगा आपको, आप पेपर थोड़े पीस ऑफ माइंड के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। अब लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि यार ये जो 15 सेकंड मैंने कहा था ना, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो 15 सेकंड के बाद तो आपको स्विच करना है। पर मान लो आपको हिंट लग जाता है, आपको मालूम है कि कैसे अप्रोच करना, क्वेश्चन रीड करते आपको समझ आ रहा है, तो फिर यार क्योंकि आप 100 मिनट दे रहे हो फिजिक्स में, फिजिकल और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, तो यार कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको आ रही है ना, समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगना है, उसको एंड तक जरूर ले जाना। 1 से 2 मिनट भी लग जाए पर उसको एंड तक ले जाना एंड पूरा सॉल्व करके छोड़ना, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपकी फिजिक्स वीक होती है, ठीक, पर अगर आपको यार हिंट लग जा रहा है उस क्वेश्चन का कि हाँ भाई ये फॉर्मूला लगाना था, ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए था, ठीक है, हिंट लग जा रहा है, तो आप जानते हो फिजिक्स वीक है, तो आप कम टाइम दोगे तो गलत करने की चांसेस ज्यादा है। यहां पे आपके पास टाइम बच रहा है क्योंकि आपने बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जो है टाइम सेव किया था, तो आपके पास फिजिक्स में टाइम बच रहा है ज्यादा, तो आराम से फिजिक्स का वो क्वेश्चन जो आपको आ रहा है कीजिएगा, एंड तक ले जाइएगा, सही ऑप्शन मार्क कीजिएगा, बबल कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को लगता है यार, कि फ्लिप बैक करना। ये याद रखो यार, आपको फ्लिप बैक नहीं करना है बायो में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, क्योंकि आपको जो आता है सो आता है। यहां पे क्वेश्चंस में ना यार आपको चीजें चेंज नहीं कर सकते हो फिर से क्वेश्चन वापस देख के। एक बार आपने क्वेश्चन दे दिया, देखा, 15 सेकंड का ट्राई दिया, आपको नहीं आ रहा है, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी तुक्का आपने उधर मार दिया। अब एक बार आपने यार कुछ कर दिया ना, वहां पे डिसाइड कर लिया एलिमिनेट करके कि हाँ भाई ऑप्शन बी ही सही है, तो वापस आने की जरूरत नहीं है यार। बायो में, बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में फ्लिप बैक करने का स्कोप मत रखो। फ्लिप बैक करना है, रिविजिट करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स को करना, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ा सकते हो, कहीं कैलकुलेशन छोड़ो। जैसे कि मैंने बोला ना, आपने मार्क करके रखा है, ठीक है, बॉक्स में, रफ शीट में, कि हाँ क्वेश्चन नंबर 32 मैंने यहां अटेम्प्ट किया है, तो उसके कैलकुलेशन को आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। कैलकुलेशन लंबी हो रही थी, आपको लगा कि यार 5-6 मिनट हो गया, मेरे को छोड़ना चाहिए ये चीज, ठीक है, अब आपके पास एंड में टाइम बच रहा है मान लो, ठीक है, तो आप वापस आए तो इस चीज पे मतलब प्रायोरिटी पे आप देखना, इस चीज को सॉल्व करना, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने आधी कर रखी है, थोड़ा और करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। पर वहीं अगर आप बायो के पास चले जाओगे, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में, तो वहां ज्यादा स्कोप नहीं है, मतलब फ्लिप बैक करके वापस जाके कुछ आंसर सही करने का, समझ रहे हो। तो आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट गाइज, एंड ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है।